और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनवाते हैं। और पूरा का पूरा देश केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है कि आप पाकिस्तान पे निर्णायक कार्रवाई करिए। हम आपके साथ हैं, हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। और इतिहास में ऐसे कम मौके किसी प्रधानमंत्री को मिले। 1971 में उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये मौका मिला। 1999 में ये मौका अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। इतिहास कम मौके देता है। आज 2025 में ये मौका इतिहास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहा है कि जाइए और उस जगह पर भारत का तिरंगा लहरा दीजिए जिस जगह पर पाकिस्तान ने वर्षों से कब्जा कर रखा है। हमारे कश्मीर पर पाकिस्तान का वर्षों से कब्जा है। मोटे तौर पे जम्मू कश्मीर 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जिसमें से करीब 1.06 लाख स्क्वायर किलोमीटर करीबन इंडिया के पास है और करीब 72,000 वर्ग किलोमीटर 72,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हमारा कश्मीर, भारत का कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पे सभी टेररिस्ट कैंप्स हैं, लोगों की, युवाओं की रेडिकलाइजेशन की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कैंप्स यहां पे हैं, लॉन्चिंग पैड्स यहां पे हैं और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे किस तरीके से भारत के खिलाफ आतंकवादियों को वहां पे ट्रेन किया जाए और हमें परेशान किया जाए। और ये सरकार के पास ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, जानकारियां हैं। ये पीओके में ही ये पूरी की पूरी आतंकवादियों की फैक्ट्री है, जहां से आतंकवादी नए नए बनते हैं और यहां भेजे जाते हैं। आज पूरा देश भारत की सरकार के साथ खड़ा है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब लोग आज भारत की सरकार के पीछे खड़े हैं, कह रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। हमें और पूरे हिंदुस्तान को भारतीय सेना और अपने सैनिकों के पराक्रम पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी, आप इशारा करिए फौज को, फौज के सूरमा पीओके को लाके भारत में वापस जमा करेंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार को भारत की फौज के पराक्रम पर भरोसा है? और अगर है तो ये वक्त आ गया है जब पीओके हिंदुस्तान में वापस आए। मैं कहूँगा अनुराग जी भी अपनी बात इसमें रखें। जैसा सौरभ जी ने अभी कहा कि देश के लोगों का इस वक्त ये मन है, इस वक्त पूरे देश में एक आम राय है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो वो निर्णायक हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की, हमारी धरती पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया और उस समय की सरकारों ने पलटवार करते हुए, जिसका सबसे ताजा उदाहरण आप जब इससे पहले पुलवामा में जब आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था तो भारत की सरकार ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया और वहां के एक आतंकी कैंप को नष्ट किया गया। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इस्तेमाल कर करके दोबारा से आतंकियों को खड़ा किया जाता है, दोबारा उन कैंपों को बना लिया जाता है, दोबारा लॉन्चिंग पैड्स को तैयार कर लिया जाता है। इसका सीधा सा उदाहरण यह है
कि अगर आपको मच्छर खत्म करने हैं तो मच्छर मारने से काम नहीं चलेगा। जहां से मच्छर पैदा हो रहे हैं उस जगह को साफ करना पड़ेगा, उस जगह को अपनी मिल्कियत में लेना पड़ेगा, अपने काबू में लेना पड़ेगा। इसलिए आज पूरे देश का जिस तरीके की घटना, जिस तरीके की कोशिश देश को धार्मिक आधार पर बांटने की आतंकियों ने की, जिस तरीके की आतंकी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद पूरा देश एक राय है कि पीओके को निर्णायक तौर पर भारत में वापस लेना चाहिए। यह उसके लिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इसके बाद भारत प्रगति जिस तरीके से आगे बढ़ने का क्रम जारी है भारत का, उस क्रम में रुकावट आतंकी पैदा न कर पाए, इस तरीके की आतंकी घटनाएं न कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत सरकार एक इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट। कल हमने सुना कि यह कहा गया कि खुली छूट सेना को दे दी गई है। सेना तो पूरी तरह से तैयार है। सैनिकों के पराक्रम पर, सेना के पराक्रम पर पूरे देश को पूरा भरोसा है। हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन सरकार से इस वक्त निर्णय की जरूरत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन सेना को अगर मिले तो सेना पीओके को वापस भारत में शामिल करा सकती है। पीओके का हमारा जो धोखे से लिया हुआ, क्योंकि एक्सेशन में तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत के साथ आया था, पूरा जम्मू कश्मीर राज्य भारत के साथ शामिल हुआ था, लेकिन उसको धोखे से पाकिस्तान ने जो कब्जा किया, आज ये सही मौका है। पीओके को भी वापस लेना चाहिए और आतंकियों की समस्या को भी पूरी तरह जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जब उनका ब्रीडिंग ग्राउंड ही नहीं बचेगा तो फिर आतंकी पैदा होने भी बंद हो जाएंगे। यह निर्णय अब सरकार को लेना है कि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति किस तरीके की है। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई थी। वाजपेयी जी ने यह कहा था कि शांति हम लोग कोशिश कर सकते हैं, शांति के लिए पूरी दुनिया ने देखा है, और अब शक्ति, हमारी शक्ति का प्रदर्शन भी पूरी दुनिया देखेगी, और उन्होंने भी वो राजनीतिक निर्णय लिया। आज पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि मौजूदा सरकार एक कठोर निर्णय ले, एक मजबूत निर्णय ले, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए और भारतीयों का जिस पीओके पर हक है उस पीओके को वापस लेकर के आए। आपके कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।